स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि कपास की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि कपास की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कपास एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके निश्चित तौर पर हम कम समय में कम लागत में अपने कपास की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, और कपास की मांग बाजारों में सालों भर रहती है। तो आइए समझते हैं कि कपास की खेती करने के लिए हम कौन कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो हाइब्रिड वेराइटी है वह है गोल्डी 333, यानी गोल्डी 333 कपास की खेती करने के लिए बेहद उन्नत किस्म का हाइब्रिड वेराइटी है, और इसकी चयन करके निश्चित तौर पर हम अपनी कपास की फसल से कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वेराइटी की जब कल्पनाएं करते हैं तो निश्चित तौर पर अगला जो हाइब्रिड वेराइटी है वह है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सुपर 6488, यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सुपर 6488 भी कपास की खेती करने के लिए बेहद ही उन्नत किस्म का हाइब्रिड वेराइटी है, और इसकी भी खेती करके निश्चित तौर पर हम कम लागत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो भी हाइब्रिड वेराइटी अभी तक आ रही है वह बेहद उन्नत किस्म की हाइब्रिड वेराइटी है, और हमें पूरा भरोसा है कि अगर श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सुपर 6488 का चयन करते हैं और कपास की फसल को उगाते हैं तो आपको भी लाभ देखने को मिल सकता है। उसी क्रम में आगे को बढ़ते हैं और जब अगले हाइब्रिड वेराइटी की बातें करते हैं तो अगला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही बिंदास F1 हाइब्रिड वेराइटी, और यह बिंदास F1 हाइब्रिड वेराइटी की भी खेती करके निश्चित तौर पर हम अपनी कपास की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम में जब हम अगले हाइब्रिड वेराइटी की जब चर्चाएं करते हैं तो अगला है नागराज का बुलगार्ड सेकेंड, यानी नागराज का बुलगार्ड सेकेंड भी कपास की खेती के लिए बेहद उन्नत किस्म का हाइब्रिड वेराइटी है। और अगला है भाग्य 999, और भाग्य 999 भी कपास की खेती करने के लिए बेहद उन्नत किस्म का हाइब्रिड वेराइटी है। और अगला है कृष्णा 3333, यानी कृष्णा 3333 भी कपास की खेती करने के लिए बेहद उन्नत किस्म का हाइब्रिड वेराइटी है। तो इस तरह से यह कुछ हाइब्रिड वेराइटी है कपास की खेती करने के लिए। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और कपास की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने कपास की फसल से कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर अच्छे तरीके से हम हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लेते हैं और उसके बाद अपने फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमें लाभ होने की संभावनाएं रहती है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल हाइब्रिड वेराइटी के चयन कर लेने से ही हम अपने कपास की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते हैं। हमें अच्छे तरीक़े से अपनी मिट्टी की भी चुनाव करना होगा, क्योंकि अगर अच्छे तरीक़े से मिट्टी की चुनाव करते हैं, अच्छे तरीक़े से मिट्टी की जांच करके उसमें मिट्टी में जिन खादों की कमी है अगर उनकी पूर्ति कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा कपास का फसल है वो जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा और उसमें जल्दी से फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो इस तरह से कपास की खेती करने से पहले जहाँ कहीं भी कपास की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं एक बार हमें उस मिट्टी की जांच कर लेना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। क्योंकि अगर एक बार मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी है, जैसे सामान्य तौर पर अगर मान लीजिए कैल्शियम की कमी होती है तो उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की अगर कमी रहती है तो निश्चित तौर पर उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास NPK इसका प्रयोग अगर कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे जो मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की कमी है उसकी आसानी से पूर्ति किया जा सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन किसी भी पौधे के ग्रोथ के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबकि फास्फोरस की जब हम बातें करते हैं तो फास्फोरस जैसे पौधे के पौधे में लगे फल को पाका पूरी तरीके से पकने में भी मदद करता है, और इसके साथ साथ वह तने उसके जो भी पौधा है उसके ग्रोथ में सहायता प्रदान करता है।
तो इस तरह से पोटास का भी मतलब फास्फोरस का प्रयोग कर सकते हैं। और पोटास का जैसे ही प्रयोग करते हैं तो उसके जो पौधे के पार्ट होते हैं जैसे रूट्स हो गया, अन्य जो उसकी शाखाएं हैं उसको ग्रोथ करने में मदद करता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग करके निश्चित तौर पर हम अपनी कपास की फसल से कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और यह तभी हो पाएगा जब हम अच्छे तरीकों से एक बार अपनी मिट्टी की जांच कर लेंगे, क्योंकि अगर मिट्टी की जांच कर लेंगे तो हमारे फसल मतलब हमारे मिट्टी में जिन खादों की कमी है उनकी पूर्ति करने में हमें सक्षमता मतलब हम सक्षम हो सकते हैं। और उसी क्रम में एक बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि हमें अपनी मिट्टी की भी पीएच मान की भी जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर पीएच मान का जांच कर लेते हैं और पीएच वैल्यू 6.0 से लेकर 6.5 के बीच में रहता है, अगर वहां पर कपास की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी हमारा कपास का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा और उसमें मिट्टी से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने की क्षमताएं भी बढ़ेंगी। तो इस तरह से इन तमाम तथ्यों पर एक बार विस्तार से जानकारी प्राप्त करके अगर उसके बाद कपास की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आप भी अपने कपास की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान यही सोचते हैं कि हम अपने कपास की फसल से कैसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो कपास की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने का टेक्निक यही है कि पहले हमें अच्छे तरीकों से एक बार हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लेना है, उसके बाद हमें अपनी मिट्टी की जांच कर लेनी है और उन जिन खादों की कमी है उनकी पूर्ति कर देना है और एक बार पीएच वैल्यू की भी चेक कर लेना है। और उसके बाद जैसे ही हमारा कपास का पौधा पूरी तरीकों से मतलब तैयार होने की ओर बढ़ रहा होगा तो उस समय हमें एक बार कीटनाशक दवाओं का स्प्रे निश्चित तौर पर करना चाहिए, क्योंकि अगर कीटनाशक दवाओं का स्प्रे कर देते हैं तो हमारे कपास की फसल में जितने भी कीटाणु लगे होंगे, बैक्टीरिया या कीट कह सकते हैं, वो पूरी तरीकों से साफ हो जाएंगे यानी मर जाएंगे और जिससे जो हमारा कपास का पौधा है उसमें जल्दी से ग्रोथ होने की प्रक्रियाएं बढ़ सकेंगी। तो इस तरह से इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से समझकर अगर खेती करते हैं कपास की तो निश्चित तौर पर आपको भी लाभ देखने को मिल सकता है। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी कपास की खेती करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हुए हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।